morning everyone. Today we have Dr. Om Prakash Mehta, who is serving as a registrar in Sainath University, Ranchi. Welcome, sir. Namaskar. Welcome. So my first question is, what do you think so the university's top priorities over the next 10 years? सर, साइनाथ विश्वविद्यालय का मिशन और विजन की बात करें तो हमारा विश्वविद्यालय का स्थापना 2012 में हुआ है और 2012 से ही हम लोग प्रयासरत हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दें, अपनी सोसाइटी को दें। और इसलिए हमने जितने भी अभी कोर्स चला रहे हैं सब के सब रोजगार पूरक कोर्स हैं। जैसे लॉ है, BLLB है, LLB है, BSc LLB है। अब हम जब बात करें एजुकेशन की तो उसमें हमारे पास 4 इयर्स का B.Ed कोर्स है, 2 इयर्स का B.Ed कोर्स है, M.Ed है, इंटीग्रेटेड M.Ed B.Ed है और D.LED कोर्स हैं। वैसे ही और हमारे पास जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। जैसे नर्सिंग की बात करें तो हमारे पास ANM, GNM, BSc नर्सिंग है और BPEd में भी हमारे कोर्स चलते हैं जो फिजिकल एजुकेशन है। बच्चों को आगे अपना जो शिक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पास BSc एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उसमें और एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं उसमें बच्चे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और भी कोर्सेस हैं जैसे कंप्यूटर हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेस हैं। तो ये सारे कोर्सेज जितने साइनाथ विश्वविद्यालय चला रही है वो सब के सब जॉब ओरिएंटेड है और रोजगार पूरक कोर्सेस हैं। इसके लिए हमेशा यूनिवर्सिटी प्रयासरत है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दें ताकि पढ़ाई करने के बाद वो अपनी जो लक्ष्य है बच्चे और उनको रोजगार मिल सके अच्छे कंपनी में, अच्छे अपने क्षेत्र में। और हमारा शुरू से जैसा कि मैं बोला 11 सालों से हमारी यूनिवर्सिटी इस फील्ड में काम कर रही है। सारे कोर्सेज हम लोग मैक्सिमम काउंसिल के कोर्सेज चला रहे हैं जिसमें बच्चों को रोजगार वाली चीज़ें हमारे और भविष्य में ये हम लोग प्रयासरत हैं कि और जो हम जिस क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मेडिकल की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, रूरल एरियाज में नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 5 साल में हम एक जो बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत डिमांडिंग कोर्स है MBBS, हम लोग उसको चलाने की कोशिश में है और उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। और अभी कुछ ही 1-2 सालों में हमारा NAAC का ग्रेडिंग भी मिल जाएगा। हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग का अगर ऐसा अच्छा सब कुछ अच्छा रहा तो हमारे विश्वविद्यालय को NAAC ग्रेडिंग भी मिल जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नज़र में इस यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्या है, हाईलाइटिंग पॉइंट? सर, मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बोला है कि हमारे विश्वविद्यालय बच्चों के रोजगार पे ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके लिए विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है। जिस कोर्स का जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में जो ज़रूरत है, जिस स्किल्स का, जिस क्वालिटी का, जिस वैल्यू का, उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो यूजर फ्रेंडली बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है क्योंकि बच्चे उस तरीके से तैयार हो रहे हैं और अच्छे कंपनी आ रहे हैं, लोकल कंपनीज भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, NGOs हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ कंपनियाँ आती हैं और बच्चे को इंटरव्यू दे करके जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। बेसिकली हमारा रिलेशंस उस फैकल्टीज के साथ उस कंपनी का जो HR हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को अपना तैयार करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस हो सके। और हमारे यहाँ प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 80 to 90%, 100% लगभग प्लेस करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट में नहीं जाते, अगर फर्दर स्टडी में चले जाते हैं तो हम लोग उनका भी गाइडेंस देते हैं कि आगे उनका करियर काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि आगे फर्दर स्टडी करना है तो किस जगह पे जाए।
तो ये भी हमारा स्ट्रेंथ है कि हम बच्चे को यहीं पे बता देते हैं करियर काउंसलिंग करके कि आगे उनको क्या करना है और आगे जा रहे हैं तो उसमें आगे किस तरह से करने हैं। सो मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप स्टूडेंट्स लोग का कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है फिर से? आपने अच्छा सवाल किया सर, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं और एडमिशन हमारे पास है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है सर। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टूडेंट का राइट के अनुसार अलग अलग फैकल्टीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारा एक मैकेनिज्म बनी हुई है, एक कमेटी बनी हुई है, एक कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ है। और सर मैं बता दूं, निच लेवल पे तो हर एक बच्चे का एक ग्रुप का एक हमारे फैकल्टीज मेंटर के रूप में उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो जो भी उनका प्रॉब्लम होता है वो बच्चे उनके साथ डिस्कस करते हैं अपने मेंटर के साथ, वो मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बड़ी कुछ इशू होता है तो आगे अपनी हायर अथॉरिटी को भेज करके उसको एज पॉसिबल एज उसको सॉल्व कर दिया जाता है। और ये हमारे लिए बहुत खासियत रहा है कि बच्चे वेल डिसिप्लिन है और इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बनाया है हमने कि बच्चे का एक गार्जियन जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ हमारे उनके फैकल्टी जो एज ए यूजर फ्रेंडली हैं, एज ए फ्रेंड के जैसा बिहेव करते हैं, उनको एज ए गार्जियन के जैसे एक मेंटर के रूप में उनके साथ काम करते हैं। तो ये मैकेनिज्म है हमारे पास और एज सच और हमारे पास जितने बच्चे हैं सभी को इस तरह की प्रॉब्लम झेलने की कोशिश ज़्यादातर तरीके से दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपका यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसा है और थोड़ा सा हाईलाइट करिए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में इस यूनिवर्सिटी। सर देखिए, जैसा कि अभी चर्चा भी किया, क्यों कहीं ना कहीं चीज़ें बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनका मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉब कैसे ले, प्लेसमेंट उनको कैसे मिले। स्टडी करने के बाद, कोर्स पूरा करने के बाद हम बच्चे का पहला प्रायोरिटी होता है कि हम अपने क्षेत्र में जॉब लें, जो उनका अपना डिजायर है, जो उनका एम है। तो सर हमारा फोकस, हमारा विश्वविद्यालय का फोकस इसी पे रहता है कि बच्चे फाइनल ईयर तक आते आते हम उनको ऐसे तैयार करें कि बच्चे को अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट हो सके। तो इसके लिए हमारा विश्वविद्यालय का अलग अलग क्षेत्रों को, जैसा मैंने बताया सर, नर्सिंग है तो हॉस्पिटल के लिए, लॉ है तो लॉ फॉर्म या फिर जुडिशरी में जाते हैं सर, या कुछ लोग प्रैक्टिस में जाते हैं तो उनके साथ हमारा टाइप है, अच्छे लॉयर के साथ टाइप है, अच्छे लॉ फॉर्म के साथ टाइप है। और हम एग्रीकल्चर के बच्चे की बात करें तो कुछ एनजीओज हैं, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वाले कंपनीज हैं, उनके साथ हमारा टाइप अच्छा है और उनको हम बुलाते हैं। और हमारे फैकल्टीज, हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव्स हमारे उस पर्टिकुलर फील्ड के एचआर वहाँ हेड से बात करते हैं कि उनको किस तरह का रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपने बच्चे को ट्रेंड और पॉलिश करते हैं और हम बच्चे को प्लेस करते हैं। कंपनी हमारे यहाँ आती हैं और क्योंकि बच्चे हमारे तैयार होते हैं, इंटरव्यू देते हैं और बच्चे प्लेस्ड होते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आसपास के कंपनीज हैं और भी एनजीओज भी हैं। और जैसा कि मैं बताया कि कंप्यूटर की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज में भी बच्चे जाते हैं, जैसे मारुति है। अभी रिसेंटली हमारे MOU हुआ है मारुति के साथ, उनके कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग भी डिज़ाइन करके पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उनका ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके साथ। उनका जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग उस तरह से बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कशॉप करा रहे हैं। कुछ इस चीज़ को हम लोग अच्छा करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फील्ड से एक्सपर्ट को बुलाते हैं ताकि बच्चे को वो एक्सपोजर मिल सके, बच्चे वो जान सके, ताकि जब प्लेसमेंट हो तो अच्छे से वो वर्क कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्टूडेंट्स लोग को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और फैकल्टीज़ लोग को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इस यूनिवर्सिटी? सर आज हमारे विश्वविद्यालय में सारे सीट फुल हैं, बच्चे हमारे पास एडमिशन लेने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है सर, हमारे रांची और झारखंड में बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, हमारे यहाँ प्रायोरिटी पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो बच्चों को दे पा रहे हैं वो फैसिलिटीज़ ही है जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो प्लेसमेंट ही है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा कैंपस पॉल्यूशन लेस जगह पे है
तो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि यहीं पर रह जाए। सर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा नेट सेल में कि बेसिकली हम बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे हमारा, मैंने बताया हमारा कैंपस सिटी से दूर है, क्योंकि एवरग्रीन जगह पे होना चाहिए, पोल्यूशन रेट जगह से होना चाहिए, तो थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ के लिए हम बच्चों को फैसिलिटी बस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो यहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए सर हम हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। वे 1 का हमारे पास हॉस्टल सर, बेड हैं, वेल फर्निश्ड रूम है सर, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, कंप्यूटर लैब है, लेबोरेटरी है, हेल्दी हाइजेनिक फूड बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। बीच बीच में उस फूड के इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर हमारे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ जाते हैं। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी वीकली उस फूड को चेक करते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे ये चीज़ से कभी दिक्कत नहीं होता। पेरेंट्स भी आते हैं, उनके लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं सर, बच्चे को जब भी कुछ हेल्थ इश्यूज होता है तो हमारे पास सर डॉक्टर भी अवेलेबल है। तो डॉक्टर अवेलेबल है, उस डॉक्टर को हम लोग इमीडिएटली बुलाते हैं। हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं बच्चों की फैसिलिटी के लिए, कभी इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड हमारे पास है। हमारे 2 डॉक्टर भी कैंपस में रहते हैं सर। और फिर भी इमरजेंसी होती है तो हमारे पास व्हीकल है बच्चों के लिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फ्रेंडली फैकल्टीज है हमारे पास, जो बच्चों को बहुत केयर करते हैं। उनके वार्डन है, हमारे फैकल्टीज भी बच्चों के साथ रहते हैं और ऑफ द क्लास बच्चे को गाइड भी करते हैं। वर्कशॉप हम लोग के पास फैसिलिटी है, वर्कशॉप देते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं। सबसे बड़ी बात सर, हमारे बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया से आते हैं और वीकर सेक्शन से आते हैं, पुअर बच्चे आते हैं, इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, तो उनके लिए हम लोग सर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, तो हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो हमारे झारखंड सरकार का हो, चाहे हमारे भारत सरकार का हो, NSP हो, चाहे ई कल्याण हो। इस तरीके से हम साथ ही साथ हम यही सारे फैसिलिटीज हम अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड फैकल्टीज को भी देते हैं। बस फैसिलिटी हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, लॉजिंग फूडिंग की हो, लाइब्रेरी हो, हम लोग सब नेट फैसिलिटी हो, उनको भी एक फैसिलिटी हमारे अपने फैकल्टी स्टाफ को इस विश्वविद्यालय में दिया जाता है। सर आपने एक थोड़ा सा बात बोला था एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में, तो इस यूनिवर्सिटी में आप हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए, इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करें? सर देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप की बात करें तो 2 टर्म, स्टूडेंट्स का हेल्दी रिलेशनशिप विद फैकल्टीज, स्टाफ, वार्डन। तो ये तो इनका घर वाला फ्रेंडली है, बहुत केयर करते हैं सर, इसलिए हमारे पास आज बच्चे हॉस्टल में पूरा का पूरा फुल होते हैं। पहला। दूसरा बात करें उनका हेल्थ से लेकर के, तो जैसा मैंने बताया है सर कि गार्जियन के जैसा उनको हमने मेंटर दे रखा है, उनका रिलेशनशिप एक फ्रेंडली है। तो कुछ भी बच्चे को होता है तो वो बच्चे को हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, डॉक्टर्स हमारे पास उनको कॉल करते हैं, इमीडिएटली एज ए पेरेंट्स गार्जियन वो उनको उस तरह ट्रीट करते हैं। और बात रह गई कैंपस की, सर जब हमारे पास वो फैकल्टीज बच्चों के लिए गार्जियन ही हैं, एक पेरेंट्स ही हैं, माता पिता के जैसे ही हैं, तो हर एक माता पिता का एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, डिजायर होता है कि उनके बच्चे पढ़ करके एक अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो जाए। तो सर हमारा फोकस उस पर भी है कि अच्छे कंपनी के साथ हमारा अच्छा टाइप है और उनके साथ रेगुलर इंटरवल में हम लोग बात भी करते रहते हैं और कंपनी हमारे पास आती हैं और हम बच्चे को इंटरव्यू देकर जो भी उनका प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेस करवाते हैं। तो इस 3 टर्म्स में जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन से लेकर उनका प्लेसमेंट तक, हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म हम सारा मिल करके बच्चों को प्लेस करते हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि आज का करंट यूथ को फुटबॉल की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ें हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चों को, बच्चे का एक ही फोकस होता है सर, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जॉब ले। तो जिस पाठ्यक्रम में भी वो लेते हैं उस पाठ्यक्रम के लिए हम लोग कैसे एक अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस करवाएं, वो सारा मैकेनिज्म, सारा फैसिलिटी है हमारे पास। तो उस फैसिलिटी को हम चाहेंगे कि वो बच्चे तक पहुंचे और बच्चे आए हमारे पास, हमसे चर्चा करें, बातें करें और एडमिशन लें, क्योंकि हम सभी तक जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो हो सकता है शायद
बच्चे तक ना जा पा रहा हो, तो हम आपके माध्यम से सर चाहेंगे, आपके वेबसाइट के माध्यम से चाहेंगे कि ये बच्चे तक जाए, कि हम वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे रहे हैं जो बच्चों को हम लोग प्राइमरी लेवल पे वो लेते हैं, प्रायोरिटी लेवल पे लेते हैं कि बच्चे के एडमिशन लेने से लेके उनका प्लेसमेंट तक हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो विश्वविद्यालय हमारे कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से बच्चे तक जाए और बच्चे हमारे तक आए, हमारे यहाँ आपसे बात करें और एडमिशन लें और अपनी फ्यूचर को उज्जवल बनाएं। और सर हमारे यहाँ और देखें, और हम सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि आपके माध्यम से कि हमारे विश्वविद्यालय में जिस भी पाठ्यक्रम की बात करें तो दूसरे विश्वविद्यालय से कंपेयर किया जाए तो हमारा विश्वविद्यालय का फीस कम ही है और बच्चे अफोर्ड भी करते हैं। और दूसरी बात सर, हम बच्चों को ये कहेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन लें, क्योंकि हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को और पेरेंट्स तक बात करते हैं तो क्या कमियां हैं, नहीं कमियां हैं, उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस देते हैं बच्चों को, ताकि हर हाल में बच्चों को, चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, एनएसपी या फिर कल्याण झारखंड राज्य सरकार की कल्याण विभाग से हो, तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करके बच्चों को फायदा दिलवाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो हम लोग उसमें हमारा एक टीम बनी है जो उस स्कॉलरशिप को देने के लिए बच्चे के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मेरा ये भी सजेशन है कि फीस भी हमारे यहाँ कम है। और सबसे बड़ी चीज़ सर, बच्चे के पेरेंट्स हों या बच्चे हों, वो दोनों चाहते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में हैं हमें उसी तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए, उसी तरीके से हमें अपने जो उनका उद्देश्य है जीवन में बढ़ने का, हमें उसी से ट्रेनिंग दिया जाए, उसी तरह से इन्वायरमेंट दिया जाए और उनको पता भी ना चले और उनको बोरियत भी फील ना हो। और उनके लिए हमने उनको उस तरह का कोर्स दे दिए, उस तरह का ट्रेनिंग दे दिए, 4 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो, और उसको उस तरह ट्रेनिंग दे करके हम उसको तैयार करके और उसको किसी न किसी कंपनी में हम उसको प्लेस कर दें। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनर और ट्रेनिंग वर्कशॉप हमारे पास होते रहते हैं उनके करिकुलम के आधार पे। और बीच बीच में हम जो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो बच्चे में कमियां देखी गई है, वो है सॉफ्ट स्किल्स, और उसमें से मेन है कम्युनिकेशन स्किल। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो बच्चे सहम जाते हैं, और जब प्लेसमेंट की बात आती है तो उनका इसी रूट से गुजरना होता है इंटरव्यू। वो उनका इंटरव्यू में ही उनको पता चल जाता है कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा है तो उनका प्लेस हो जाता है। कई बच्चों का तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर पकड़ होता है, लेकिन अपनी बात को वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो इस गैप जो है, इसके लिए हमने स्पेशल बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल का, पर्सनालिटीज डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हम लोग कोर्स के बीच बीच में हम लोग बच्चों के बीच में देते रहते हैं। और मॉक इंटरव्यू भी कराते रहते हैं कि इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें आपको पूछा जाएगा, और इस तरह से हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं बच्चों को प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो बच्चे तैयार होते हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।